हाय दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमें जो है हर तरह की कहानी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ट्रैवलिंग वीडियो वगैरह मैं आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। तो ऐसी ही आज एक कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से। चंदौली जिले का एक लड़का जो है मुंबई, और फर्स्ट टाइम मुंबई आया हुआ था सिर्फ गणपति के सीजन में गणपति को देखने के लिए। यानी गणपति बप्पा जो महीना चलता है, गणेश चतुर्थी वगैरह चलता है, इसमें जो 11 दिन की जो गणपति होती है, तो कुछ समय के लिए मुंबई आया हुआ था घूमने के लिए। लड़का 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था उस समय पे। और वो अपने मौसी, यहीं पे रहती है मुंबई में कहीं अंधेरी वगैरह में, अपनी मौसी के घर आया हुआ था। और उसे फर्स्ट टाइम में इतने बड़े गणपति पंडाल वगैरह देखे थे, और गणपति वगैरह इतने बड़े बड़े गणपति जो होती हैं, इन सब चीजों को उसका एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। तो वो बहुत एक्साइट था यार, एक्साइटेड था कि भाई गणपति वगैरह कैसे होती है। गाँव वगैरह में तो गणपति वगैरह आप समझ सकते हैं कि बहुत कम ही होती है। तो और वो जो होती है वहां की गणपति, वो मूर्तियां भी उस प्रकार की नहीं होती जो मुंबई होती है। मुंबई का फेमस जो है यही है, कहते हैं ना, मुंबई का फेमस त्योहारों में से एक भी गणपति भी है। तो दोस्तों, ये लड़का बनारस के चंदौली जिले का रहने वाला मुंबई आता है अपनी मौसी के घर पे। इसलिए आता है कि गणपति देख सके। तो उसके घर वाले भी उसको इजाजत देते हैं कि हाँ ठीक है, आप मुंबई एक बार घूम कर आ जाए। 12वीं क्लास की पढ़ाई उसने कंप्लीट कर ली थी, बीए में एडमिशन वगैरह कुछ उसने करवा रखा था। और वो मुंबई आता है घूमने के लिए। जब यहाँ पे वो आता है तो उसकी जो पहचान जो है बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जो एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, जैसे मुंबई में ग्रुप होता है, सब दोस्तों का एक ग्रुप होता है। जैसे हम लोग, हमारा भी ग्रुप है, ऐसे सब दोस्तों का एक ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप रहता है, मतलब 25 30 50 लड़के इस ग्रुप में होते हैं। ऐसे ही उसके मौसी का जो लड़का था अविनाश, अविनाश का ग्रुप था मुंबई में। तो अविनाश वो आता है, अपने दोस्तों से सबसे मिलवाता है। अब ये जो है, ये इसको खड़ी हिंदी नहीं आती, और ये भोजपुरी ज्यादा करके यूज करता था, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो उतनी खड़ी हिंदी इसको भी आती थी। लेकिन जो मुंबई की लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज उसे बहुत कम आती थी। तो अब ये गणपति में आया होता, गणपति का सीजन चल रहा था, तो सब लोग जो है दोस्त वगैरह गणपति लाने जा रहे थे, तो सब साथ में चले, क्योंकि एक नया, कोई ग्रुप में नया फ्रेंड अगर जुड़ता है तो सारे जो दोस्त हैं उसको बताते हैं किस तरीके से क्या करना होता है, कैसे होता है। तो जो मैंने गणपति का जो पंडाल होता है, गणपति लाने से लाना और उसे विसर्जन करने तक का जो पूरा पंडाल का जो सिस्टम होता है, जो रक्षा कह सकते हैं, एक ड्यूटी होती है कि भाई हमको अपने पंडाल की सुरक्षा करनी है, हमको सही तरीके से गणपति लाना है, फिर उनको ले जाकर विसर्जन करना है, टाइम पे पूजा हो, ये सब चीजें होती है। और शाम को जो लाइनें लगती है गणपति देखने के लिए, तो उसको मैनेज करने का जो काम होता है, ये पूरा ये ग्रुप होता है, 25 50 लोगों का ग्रुप रहता है, लड़के ही होते हैं ज्यादा करके। उन्हीं ग्रुप में इसकी भी जो है एंट्री हो गई, और अच्छी तरीके से ये जो है उसके साथ वहाँ पे करने लगा। अच्छा, मेहनती तो था ही, यूपी का लड़का है तो आपको पता है मेहनत में पीछे हट नहीं सकता। तो दोस्तों, हुआ क्या, ये जो है जब गणपति की इतनी श्रद्धा देखी कि लोगों के प्रति, उसे वो बता रहे, मैं लालबाग का राजा भी मैंने देखा है। ये लड़का जो है लालबाग का राजा भी देखा, तो इसने ये चीज देखा कि हमारे यहाँ भी गणपति है, रखते हैं, लेकिन इतनी जो है सुविधा नहीं होती, और इतने मतलब श्रद्धा भी इतनी ज्यादा नहीं होती उत्तर प्रदेश वगैरह में। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी श्रद्धा है, वो कहता है कि 2 2 लाख की पब्लिक, 5 5 लाख की पब्लिक के भीड़ में मूर्ति को निकालना, ले जाना, उनका विसर्जन कराना, ये सब चीजें जो होती है, वो ये सब चीज देख के ना बहुत, मतलब अपने आप को, मतलब ये सोच रहे थे यार क्या चीज है यार, क्या गणपति है, मतलब जो गणपति का महीना होता है, बोलते यार क्या मजेदार, उसको बहुत मजा आया उसको करते हुए। और अच्छा, वो काम भी करने में पीछे नहीं था, वो सब बताते हैं भाई मैंने बहुत टाइम तक उससे काम करता था, रात को लेट नाइट तक वो लोग काम करते थे। अब इसका जो ग्रुप था ना, ये लोग विसर्जन में गए हुए थे। अब इनका जो विसर्जन होता है सिर्फ जुहू चौपाटी में होता है। आपको पता है अंधेरी जैसे इलाके के जितने भी गणपति हैं, वो सब ज्यादा करके या तो वसोवा या तो जुहू चौपाटी, तो 2 जगह इनका विसर्जन होता है। तो ये लोग वसोवा चौपाटी पे लोग विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। अच्छा, इसमें जो होता है, जो गणपति जब उठाई जाती है, मतलब जैसे आप ट्रक लेकर पहुंचे, तो वहां से जो गणपति उठाकर बोर्ड में रखना, या फिर जिस तरह के विसर्जन होता है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों का काम है, ये सब नहीं करते। ये जो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है कि इतनी बड़ी भारी मूर्ति को लेके जाना, नाव में रखना, फिर उसको लेके जाना, ये बहुत जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, या एनडीआरएफ की टीम होती है, पुलिस वाले के जवान होते हैं,
तो सेना के भी जो नॉर्मली थे ना, वो मुंबई में जैसे कांदिवली के आसपास की सेना है, तो इनकी भी ड्यूटी लगती है ये सब चीज़ों में, और इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है कि कोई बह ना जाए। इनके साथ में क्या हुआ कि ये जो था, किसी तरीके से ये मूर्ति के नीचे की तरफ जो है, जब मूर्ति विसर्जन हो करने के लिए ये लोग बोट पे लेके गए वहां से, तो ये अच्छा बहुत मस्त लड़का बोलता था ये इसका कहना, ये मैंने इससे बात भी की थी, फोन पे बात हुई, हालांकि सामने बैठ के बात नहीं, मैंने इससे बात वगैरह की कि ठीक है विसर्जन वगैरह सब कैसे, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि जो आप मुझे बताना चाहते हैं। कहते हैं जब विसर्जन हो रहा था और मुझे नॉलेज तो था नहीं, फर्स्ट टाइम था, और लेकिन हाँ शरीर में ताकत, बॉडी में पावर वगैरह थी, तो उठाना जो ये सब मैं बहुत अच्छी तरीके से कर ले रहा था। समुंदर में तैरना भी मुझे इतनी खास तरीका है, क्योंकि मैं नदी में तैरा हूँ, मैं पानी में भी तैरा हूँ जो तालाब वगैरह में, लेकिन यहाँ के पानी जो तैरना उसके लिए भारी पड़ रहा था। तो कहता है कि मैं जब वहां पे मूर्ति के बैक साइड में मैं था, और मुझे पता नहीं था कि मूर्ति किस तरीके से जो है पानी में विसर्जन की जाएगी। ये बैक साइड में था, बोलता है मैं पीछे की तरफ, मतलब बॉडी से मजबूत है तो वो पीछे की तरफ था उठाने के लिए, लेकिन इसे पता नहीं था कि वहां पे किस तरीके से क्या होता है। बड़ी मूर्तियों को क्या किया जाता है, प्लास्टिक की बोट होती है जो मतलब गुब्बारे की नाव बोल सकते हैं, उसमें रख के दो चार लोग लेके जाते हैं, बाद में उससे हवा निकालते हैं, जैसे हवा निकलेगी तो एक तरफ का हवा निकलेगा तो पूरी मूर्ति जो है टेढ़ी होकर पानी में चली जाती है। ये चीज इसे पता नहीं थी। ये पीछे उसकी मूर्ति के पीछे था, जैसे ही वहां पे वो लोग पहुंचे और इसने उसकी हवा खोली गई, हवा निकाली गई, मूर्ति टेढ़ी हुई, और ये मूर्ति के साथ जो है ये और नीचे की तरफ चले गया। आप लोग को पता होगा कि जब मूर्तियां बनाई जाती है उसे बीच से खोखला रखा जाता है, यानी मूर्ति का ढांचा जो रहेगा, दो ढांचे को बना के जोड़ दिया जाता है, और बीच में उसमें कुछ भी नहीं होता, थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह लगा दी जाती है कि मूर्ति का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो कहता है मैं उसके अंदर जो है मूर्ति के अंदर की तरफ चला गया, और मूर्ति गिरी, मैं सीधा पानी के नीचे चले गया था। लेकिन कहता है कि भगवान का चमत्कार ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड का ही जो ये मेरा हादसा हुआ था, जैसे मूर्ति नीचे गई, मूर्ति दो भागों में बढ़ गई। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं होता है कि मूर्ति जब नीचे जाती है उसको पिघलने में कुछ समय लगता है। आप देखते रहेंगे जूह चपाती वगैरह जब विसर्जन होता है तो उसके दूसरे दिन जाते कुछ मूर्तियां, आधी मूर्तियां हो जाती है कुछ ऐसे करके, लेकिन ये कहता है जब मैं नीचे गया उनके साथ में, गणपति बप्पा के साथ में, और उस समय इतना समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ये चीज देखा कि मूर्ति जो है बीच में से दो टुकड़े में बढ़ गई, और जहां पे जिस स्थान पे मैं था वो मूर्ति के, यानी जो पेट और सीने का भाग होता है उसके हिसाब से, कि जो पेट और सीना होता है मूर्ति का, उसके उसी जगह पे वो पहले से ही, मतलब वो उसकी पोजीशन वहां पे रही होगी। और जैसे ही मूर्ति टूटी, ये देख ये बोला, मतलब मूर्ति टूटते हुए मुझे समझ में आया कि मूर्ति मैंने हाथ जब लगाया, मैंने ऐसे इस तरीके से जो है प्रेशर दिया, और मैं जब ऊपर आ रहा था तो मुझे लग गया कि मूर्ति टूटी हुई है, टूट गई, और मैं जो है वहां से मैं ऊपर की तरफ आ गया। जब मैं ऊपर आया तो मैंने अच्छा उस समय पे क्या हुआ कि जो ये लोग जो है मूर्ति विसर्जन जो करने वाले आए थे, ये लोग ने इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये लोग फिर इनको रिटर्न जाना रहता है, फिर वो मूर्ति विसर्जन हो गई, फिर भागेंगे दूसरी मूर्ति लेकर, फिर उसको विसर्जन, तो इसमें उनको समझ में नहीं आया कि इसमें कोई रह गया होगा। ये कहते हैं कि मैं वहीं पे जो है मूर्ति से बाहर निकल गया, और मेरी जो बोट थी वो बोट आगे चली गई, मैंने बोट को देखा, लेकिन बोट पे जो सवार थे वो लोग ने मुझे नहीं देखा। अब मैं वहां से मैं जाऊं किस तरफ, तो जिस तरफ से बोट गई हुई थी उसी तरफ मैं तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उस हिसाब से तैरा नहीं जाता जैसे मैं गांव में तैरता, क्योंकि गांव का जो पानी था वो पानी अलग था, यहाँ का नमक वाला पानी था, मैं तैर नहीं पा रहा था उसमें, और मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैं जो है तैरना शुरू किया। अब मैं कितना अंदर जाऊं, मुझे कितना आगे मैं बढ़ूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने कुछ टाइम तक, मैंने मतलब ये हादसा होने के 10-15 मिनट तक मैं उस पानी में रहा था। लेकिन जब रिटर्न में दूसरी मूर्ति जो है, दूसरी बोट जो है, ये जो मेरी बोट चली गई वो तो चली गई, जो दूसरी बोट आई मूर्ति को लेके, उस पे जो खड़े हुए जो लोग थे उनकी नजर मुझ पर पड़ गई, और उन्होंने तुरंत कहते हैं, एक गोल ट्यूब रहता है, वो ट्यूब मेरी तरफ फेंक दिया। मैं उस ट्यूब में को मैंने पकड़ लिया, और उन्होंने बताया कि पकड़ के आप उसको पकड़ के रखो बस, बाकी कुछ नहीं। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने मूर्ति विसर्जन करने के बाद जो है फिर मुझे ऊपर लिया, क्योंकि जब वो ट्यूब पकड़ रखा था, कुछ मेहनत नहीं करनी, वो ट्यूब को मैंने पकड़ के रखा था, जिससे मैं मेरा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे मूर्ति विसर्जन हो गई, इससे उन्होंने मुझे हाथ दिया और मुझे ऊपर लिया, और मैंने उनको बताया, मतलब ऐसा था, हो गया था, ये मेरी जान बच गई। तो दोस्तों इसीलिए यही कहानी थी, मुझे बता रहे थे वो। कहते हैं कि फिर मैं मतलब घर पे आया, मुझे बहुत घर से मगजमारी भी हुई, मतलब मौसी जो थी उनको वो चिल्लाने लगी, सब लोग करने लगे। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसे मुझे उस समय लगा था कि मुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान, एक ही जो है भगवान है, वो गणेश जी हैं।
जिनकी मैंने श्रद्धा पूर्वक जो मैंने पूजा पाठ की, अर्चना की थी, ये इसी का फल था जो मुझे वहाँ पे बच गया। अगर उस दिन वो मूर्ति अगर बीच से न खंडित हुई होती, यानी पानी में विसर्जन होने के बाद मूर्ति क्या होती है आपको सबको पता है। लेकिन अगर मूर्ति वहाँ पे अगर नहीं टूटी होती, बाई चांस अगर नहीं टूटी होती, तो फिर क्या होता? तो उसकी मौत तो निश्चित थी। और ये कहते हैं कि बस यही कारण था जिससे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, मुझे बचाने वाले भगवान थे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मूर्ति न टूटती तो मैं बहुत बुरी तरीके से अंदर ही रह, फिर मैं आ नहीं सकता था। लेकिन मूर्ति जो बीच में से टूटी और मैं जो है बाहर निकल के आने में मुझे मदद हो गई और मैं फिर बाहर निकल आया। तो दोस्तों, यही कहानी थी, यही मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों, अब अगली बार मिलेंगे अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।